हेलो जय हिंद फ्रेंड्स, मैं आकाश स्वागत करता हूं आप ही सभी के अपने इस यूट्यूब चैनल ड्रीम आर्मी पर, आर्मी एग्जाम्स पर। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं मेरा चैनल, ये पूरा असम राइफल के जीके जीएस के जितने भी प्रश्न हैं, सभी प्रश्न पिछले ईयर जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे उन भाइयों से पूरा रिव्यू बेस पे ही ये क्वेश्चंस, मतलब ये पूरे पीडीएफ मैंने तैयार किया है। काफ़ी समय गए, 1 से 1.5 घंटे पूरे लगे पीडीएफ तैयार होने में। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप वीडियो के अंत तक अच्छे से बने रहेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए आज हम जानेंगे, मैंने प्रीवियस पीडीएफ था उसमें मैंने आपको 11 भाग के बारे में बताया था, 11 भाग के बारे में बताया था, ठीक है। आज हम उसके आगे के 11 भाग के बारे में जानेंगे, ठीक है। वैसे तो 26 मतलब वो है, लेकिन 11 भाग यानी कि एक के अंदर भी 3 भाग है। जैसे कि 14 देख लीजिए, 14 के अंदर भी 2 भाग है, तो वो एक ही भाग के अंदर काउंट होता है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्या बोला है, भाग 12। भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविधान और वाद के बारे में बताया है। ये जो आर्टिकल आता है 264 से लेके 300 का के बीच में आता है, ठीक है। भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर, ये क्षेत्र थोड़ा स्पेलिंग रॉन्ग हो गया है, क्षेत्र को हम ऐसा लिखेंगे वर्तनी दृष्टि से, ठीक है। तो वो टाइपिंग नहीं हो रहा था जिसकी वजह से मैंने वो किया कर दिया है, ठीक है। तो हम जानेंगे क्या लिखा है कि भारत के राज्य के क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य 301 से 307 के बीच में बताया गया है, अवलोकन किया गया है। भाग 14 में बताया गया है कि संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं, संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं किसमें बताया गया है, भाग 14 में संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं बताया गया है, ठीक है। और ये है 308 से 323 के बीच में बताया गया है अनुच्छेद। और ये दोस्तों देखिए, जो 12वां भाग है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट थोड़ा कम है, ये इंपॉर्टेंट थोड़ा कम है, नहीं ये इंपॉर्टेंट थोड़ा थोड़ा है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कम है। देन उसके बाद जो 14 का है ये भी इंपॉर्टेंट थोड़ा इसका कम है। तो आप देख सकते हैं अधिकरण 323 से 323 खा के बीच में बताया गया है। निर्वाचन मोस्ट इंपॉर्टेंट, निर्वाचन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किस भाग में निर्वाचन बताया गया है। तो भाग 15 में बताया गया है, भाग 15 में बताया गया है। और यह 324 से 329 के बीच में, अनुच्छेद के बीच में आता है, ठीक है। तो कुछ वर्गों के संबंध में विषय उपबंध 330 से 300 किसके बीच में, 342 के बीच में। ये दोस्तों उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप पढ़ लीजिएगा। राजभाषा ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, राजभाषा, जो राजभाषा है वो 343 से 351 के बीच में बताया गया है। आपात ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आप गांठ बांध लीजिए कि ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वह एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हो, चाहे वह कोई सा भी एग्ज़ाम हो। हर एक एग्ज़ाम में आपात से रिलेटेड बताया जाता है कि आपात और उस पर जो भी उपबंध है, जो भी उस पर कायदे कानून हैं, सब चीज़ उसके बारे में बताया है। भाग 18 में बताया गया है। और अनुच्छेद 352 से 360 के बीच में आता है, ठीक है। जो अपना ये है प्रकीर्ण ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन तभी भी पढ़ लीजिएगा। 361 से 367 के बीच में आता है। संविधान संशोधन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। संविधान संशोधन, ठीक है, संविधान संशोधन जो है ये है असम राइफल के एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। 368 में बताया गया है संविधान संशोधन के बारे में, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या बताया है कि अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध आर्टिकल 369 से 392 के बीच में बताया गया है, ठीक है। किसमें बताया गया, 369 से 392 के बीच में बताया। संक्षिप्त नाम ये देखो, ये दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है, तभी भी आप जान लीजिएगा, उतने तो इंपॉर्टेंट है नहीं है, बट आप जानकारी के लिए आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। ये दोनों आप पढ़ लीजिए। क्या लिखा है, संक्षिप्त, ठीक है। 6 इसमें भी 6 लिख दिया है। संक्षिप्त वैसा वाला संक्षिप्त था जो मैंने ऊपर क्षेत्र के लिए 6 लिखा था, ठीक है। तो संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन ये किस में बताया गया है, 393 से 395 के बीच में बताया गया है, ठीक है। आगे आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलते रहेंगी, ठीक है।
तो आपको हमारे चैनल से जुड़े रहना है। आसाम राइफल के जितने भी जीके जीएस, और देखो मैं रियलिटी बता रहा हूँ, जो चीज़ मुझे आता है मैं वो चीज़ बताऊँगा, जो चीज़ नहीं आता उसे मैं क्यों बताऊँ, ठीक है। तो जो मैं आगे अगर मैं आपके लिए मैथ्स के वीडियोस वगैरह लाऊंगा, ठीक है, मैथमेटिक्स के वीडियोस वगैरह अगर मैं जैसे आपके लिए लाऊंगा, तो वो देखिए किन किन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए पहली बात तो वो जो वीडियोस रहेंगी मैथमेटिक्स, वो बेसिक लेवल पर सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, यानी जो जितने भी ट्रेड्स के बंदे रहेंगे, जितने भी ट्रेड वाले बंदे रहेंगे, ट्रेड में तो ऐसा बता दूंगा ना, पूरा 101 टक्का पूरा राइट कर देंगे, ट्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और साथ ही साथ वो 10th प्लस लेवल के लिए, यानी कि 10th प्लस लेवल पर, ठीक है, जो 10th प्लस लेवल आसाम राइफल में पूछे जाते हैं, बहुत ही ईजी, वेरी इजी पूछे जाते हैं, वो बहुत ही इजी रहते हैं, तो वो लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके बाद देखिए, अगर आप जैसे क्लर्क वगैरह की तैयारी करेंगे तो वो लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा, लेकिन मैं मान के चलता हूँ 20 में से सिर्फ आप अगर ट्रेड्स वाले मेरे वीडियोस देखेंगे तो आप 20 में से मात्र 10 क्वेश्चन ही अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। और इनके ऊपर भी मैं बहुत ज़ोरों से काम करने वाला हूँ, ठीक है, क्लर्क में इनके ऊपर भी बहुत ज़ोरों से काम करने वाला हूँ, ठीक है। अभी पिछले बार का मैथ का रिव्यू था कि उसमें पूरा ऑल मेंसुरेशन आया था, ठीक है, ऑल मेंसुरेशन आया था, और जो कि एकदम चिल्लर, एकदम इजी चीज़ है, ठीक है। लेकिन मैं तभी भी बता दे रहा हूँ कि जो मैं यहाँ पर कराऊंगा वो 10th लेवल पे, यानी कि जितने भी कुक वगैरह हो गए, कुक वगैरह, ठीक है। आप विश्वास नहीं मानोगे, मैंने कुक का जो एग्ज़ाम था उसमें से 25 आउट ऑफ 25 आया था मेरा, मुझे मालूम है, क्योंकि मैंने करके आया था, एक एक क्वेश्चन मैंने करके आया था, अच्छे से 2-2 बार करके आया था, ठीक है। जैसे देखिए मैंने क्या 2-2 बार कैसे बोलोगे, 2-2 बार कैसे किया था, मैंने क्या किया मालूम है, पहले मैं जब ऐसे पहला क्वेश्चन दिए, ठीक है, पहले क्वेश्चन में ए दिया है, ठीक है, फिर बी दिया है, ठीक है, फिर सी दिया है, ठीक है, फिर डी दिया है, ठीक है। तो मुझ पेंसिल ले जाने की अनुमति थी, तो मैं क्या किया था, पेंसिल लेके गया था। हाँ, देख रहा हूँ क्वेश्चन ये मुझे फटाक से आ गया, एक एक मिनट के अंदर, एक मिनट के एक 5-5 10-10 सेकंड में आंसर आ रहे थे। आसाम राइफल का जो कुक का एग्जाम हुआ था, इतना इजी था, इतना इजी मतलब कि पढ़ के गया था तो इजी लग रहा था, तो इतने 5-5 सेकंड, 10-10 सेकंड में आंसर आ रहे थे। तो मैं क्या कर रहा था पेंसिल से, ताकि मुझे पता था कि मैं घाई घाई में कभी कभी गलती कर देता हूँ, बहुत सारी गलती मैं किया भी हूँ घाई घाई में, ठीक है। तो मैं क्या करता था मालूम, पेंसिल से ऐसे 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 टीप देता था, ठीक है। जो मैं पेंसिल से उसको क्या कर देता था, टीप देता था कि हाँ ये, फिर लास्ट में फिर से एक बार रिव्यू किया, तो जब दूसरी बार भी वही राइट आया आंसर, तो पूरे उसको गोला करते जाता था काला पेन से, समझे। तो कभी भी ऐसा करने का, ठीक है। तो मैं कुक के लिए और वाशरमैन जितने भी वो सब के लिए तो मैं एकदम आराम से बता दूंगा, और सब अच्छे से अच्छा करके आएंगे, ठीक है। और मुझे याद है कि मैंने रीजनिंग में 24 हुआ था, ठीक है, एक ठोक दिया था, क्यों, क्योंकि मुझे सीरीज नहीं समझ में आ रहा था, सीरीज के क्वेश्चन थे, एक वो था, और मैथमेटिक्स में यानी कि दोनों मिला के, यानी 50 में से मुझे 40 लाने से कोई नहीं रोक सकता था, ठीक है। इतना अच्छा मेरा मैथमेटिक्स था। तो मैं आप सभी को बता रहा हूँ कि आप मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको रोज़ाना अपडेट मिलता रहेगा आसाम राइफल के बारे में, वैकेंसीज वगैरह आएगी उसके बारे में, और सब चीज़ के बारे में। और ये ज़रूरी नहीं कि मैं जो बता रहा हूँ वही आएगा, ठीक है, लेकिन हाँ 101 टक्का जीके जीएस में बोल रहा हूँ, पूरे क्वेश्चन उसी में से फंसेंगे, नहीं फंसेंगे तो चैनल मेरा आप रिपोर्ट मार देना, मैं इतना बोलने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। इतना तो है कि उसमें से ही फंसने वाला है। और मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन की वीडियोस भी डाले थे, और मैं आपको बताऊंगा, मैंने लिख भी लिया था कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे, मैं उसके बारे में भी आपको जानकारी दे दूंगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा रहेगा, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।